हे गाइस, वेलकम टू ब्रांड टॉक। और आज मैं बात करने वाली हूँ सचिन भल्ला से, जो कि हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज के। वेलकम टू ब्रांड टॉक सचिन। थैंक यू। एक्साइटेड टू टॉक टू अस? यस, बिल्कुल। ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं 1988 में ल्यूमिनस का इंसेप्शन हुआ था, वहाँ से जर्नी किस तरह से रही। एंड ऑल्सो अभी श्नाइडर ने आपने बताया कि 100% टेक ओवर भी कर लिया है कंपनी को, तो वो ट्रांजिशन के बारे में कुछ बताइए। ठीक है। तो लुमिनस स्टार्ट हुआ था इन्वर्टर से। आप जानते हैं कि इंडिया में पावर कट होते हैं। सो आज से 30-32 साल पहले स्टार्ट हुआ ये जर्नी, जहाँ पे ये देखा गया कि कैसे हम इंडिया के लोगों को पावर कट से बचाएं, कैसे उनको एक ऐसा डिवाइस प्रोवाइड करें जिससे कि जब पावर कट हो तो भी आपके पास घर में पावर रहे। तो वहाँ से इन्वर्टर से जर्नी स्टार्ट हुई। और इन्वर्टर के बाद बैटरी आई, बिकॉज इन्वर्टर के साथ बैटरी का होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको पावर बैकअप नहीं मिलेगा। सो इन्वर्टर के बाद बैटरी, उसके बाद हमने स्टार्ट किया सोलर बिजनेस। अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना फैंस बिजनेस। और आज हम एलईडी लाइटिंग, स्विचेस जैसी कैटेगरीज में भी हैं। ओके। पर आपका जो मेजर चंक है बिजनेस का, वो शुरू से इन्वर्टर्स और बैटरीज का ही रहा है। हाँ, बट आई वुड से कि लास्ट 4-5 साल में अगर हम देखें तो सोलर, होम इलेक्ट्रिकल्स जैसी कैटेगरीज भी अब हमारा 20 से 25% बिजनेस में कंट्रीब्यूट करने लगी हैं। तो आई वुड से कि दे आर ऑल्सो ग्रोइंग अप। शुरू में आई वुड से 5-6 साल पहले 90% बिजनेस इन्वर्टर बैटरी से आता था, अब वो 75-80% रह गया। ओके। तो अभी मैंने जैसे पहले भी पूछा आपसे कि श्नाइडर का टेक ओवर के बाद किस तरह से ट्रांजिशन लिया कंपनी ने। हाँ, तो श्नाइडर के टेक ओवर के बाद मैं ये बोलूँगा कि डीएनए अभी भी इंडियन कंपनी का है। हाँ। जैसे कि हम कैसे सब चीज़ों को फास्ट करें, कैसे हम नई नई चीज़ें कस्टमर के लिए लेके आएँ। बट एट द सेम टाइम हमने बहुत कुछ श्नाइडर से सीखा है, जैसे कि क्वालिटी कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, आर&डी को हम और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, या ग्लोबल प्रोसेस ला के कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी हम काम करना चाह रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज तरीके से हो। सो वो सब चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। बट जो एक कंपनी का डीएनए होता है वो कंटिन्यू रहता है कि हम कैसे सब फंक्शन मिल के काम करें, कैसे हम कस्टमर फोकस रहें। वो सब चीज़ें जो रहती हैं कंपनी की, वो कंटिन्यू रहती हैं। ओके। सो अभी आपने फैंस, स्विचेस और एलईडी लाइट्स में भी, जैसे आपने बोला कि अब आपने वेंचर आउट करा है, तो उसमें उसका परसेंटेज कितना आपके पूरे मार्केट शेयर में है अभी? सो फैंस, एलईडी लाइटिंग, स्विचेस मिला के अब हम हमारे कंट्रीब्यूशन, जो हमारे टोटल रेवेन्यू में उनका कंट्रीब्यूशन आता है, वो अब 10% आता है। कौन सी मार्केट्स को आप टारगेट करते हैं ज़्यादा वर्सेस मार्केट्स विच आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर यू इन इंडिया? अच्छा, देखिए लुमिनस जो है वो 30 साल से इंडिया में है, और ब्रांड अवेयरनेस हमारा 90% है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो अब हम इतनी बड़ी कंपनी बन गए हैं कि हमें सारे इंडिया पे फोकस करना पड़ता है। कस्टमर फीडबैक को आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स में इनपुट्स की तरह यूज़ करते हैं? देखिए 3 तरह से कस्टमर फीडबैक हम लेते हैं। पहले तो कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करने से पहले हम कंज्यूमर रिसर्च करते हैं, पूछने के लिए कि कस्टमर से हम पूछते हैं कि उनको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह के फीचर्स चाहिए, या उनको उनका करंट प्रोडक्ट पे क्या फीडबैक है। ठीक है, तो एक ये तरीका होता है। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं कि जब प्रोडक्ट बन जाता है फिर हम कस्टमर के पास लेके जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, इसमें आपका क्या फीडबैक है, आप इस पे किस प्राइस पे आपको लगता है कि वो ये ठीक बैठेगा, या इस प्रोडक्ट से आपको लगता है कि आपको और बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमारी सर्विस टीम हमें फीडबैक देती है कि जब कस्टमर इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो उनको अच्छा लग रहा है, या अगर वो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर रहे हैं तो वो किस तरह के इंप्रूवमेंट्स हैं। तो उसको हम कंटिन्यूस इंजीनियरिंग कहते हैं। उसमें भी हम प्रोडक्ट में चेंजेस करते रहते हैं। सो ये 3 चीज़ों से हम कस्टमर फीडबैक लेते हैं। तो कितना यूनिट प्रोडक्शन अभी हो रहा है, और आने वाले टाइम में क्या आप उसको बढ़ाने वाले हैं? देखिए, अगर मैं सिर्फ इन्वर्टर और बैटरी की बात करता हूँ, सो हम लोग हर साल 25 लाख इन्वर्टर और 25 लाख बैटरी बनाते हैं। अच्छा। ठीक है, सो हर साल? हर साल। कितने सालों से? लास्ट 3-4 साल से नंबर बढ़ ही रहा है। तो मान लीजिए अगर 3 साल पहले वो 20 लाख था या 18 लाख था, तो फिर 20 हुआ, 22 हुआ, 25 हुआ, एंड सो ऑन। तो वो बढ़ ही रहा है हर साल नंबर। बट आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो 25 लाख इन्वर्टर, 25 लाख बैटरी बनाने की कैपेसिटी हमारे पास, और उतना हम लोग बनाते हैं और बेचते हैं। उसके अलावा सोलर भी है, फैंस भी है, लाइटिंग भी है, वो सब भी उससे ज़्यादा
और ऑलमोस्ट इतना ही वो सब भी बिकता है। आपके 36 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी होते हैं। बिल्कुल। तो व्हाट इज़ द मार्केट शेयर आपका जो हिंदुस्तान वर्सेस जो बाहर जाता है, किस में ज़्यादा आपको बेनिफिट कि कहाँ से ज़्यादा होता है, और कितना प्रोडक्शन इंडिया के लिए और कितना बाहर? देखिए 10% के अराउंड प्रोडक्शन जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और वो भी बहुत अच्छा ग्रोथ पे भी आ रहा है हमारे लिए एक्सपोर्ट्स। मार्जिन वाइज सिमिलर मार्जिन है, आप एक्सपोर्ट करें या आप डोमेस्टिक पे दें, सिमिलर मार्जिन हमारा रहता है उसमें। ओके। ल्यूमिनस बैटरीज और इन्वर्टर्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप इमेजिन वैसे नहीं कर पाएंगे कि अब ऑनलाइन या ई कॉमर्स के थ्रू आप खरीदेंगे। मैंने कभी सुना नहीं है, या मैंने कभी मैं किसी को जानती नहीं हूँ कि उसने कभी ऐसे कभी मंगवाया हो। तो सीइंग द कैटेगरी टेकिंग अ बूम, द ई कॉमर्स कैटेगरी, उस आपका ब्रांड किस तरह से फेयर करता है उसमें? हाँ देखिए, ऑनलाइन फ़ोन बेचना डिलीवर करना बहुत आसान है, इन्वर्टर बैटरी डिलीवर करना डिफ़िकल्ट है, फ़ैन भी थोड़ा सा आसान है, बट आई वुड से कि हमारी वाली कैटेगरी में ऑनलाइन बिजनेस थोड़ा सा टफ है। ओके, पर आप करते हैं उसको, आप अपने आर यू टेकिंग एफर्ट्स टू हम करते हैं, योर बिजनेस ऑनलाइन? हम करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि हम लोग इन्वर्टर बैटरी का बिजनेस ऑनलाइन करते हैं, बट हम इस तरह से करते हैं कि कस्टमर जैसे ऑर्डर प्लेस करता है तो उसके बाद हम अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर को बोलते हैं डिलीवर करने के लिए। तो इंटरनेट बूम से आपके बिजनेस में मार्जिन में फ़र्क पड़ा है? मार्जिन में अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। व्हाट आई वुड से इज़ कि हमारी सेल ऑनलाइन काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है, बट स्टिल वो एक बहुत छोटा रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो किस तरह से मार्केटिंग ट्रेंड्स को आप नोटिस करते हैं इन द ईयर 2020? तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, और डिजिटल भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स नॉट कि आप सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा, सर्च इंजन मार्केटिंग होगा, प्रोग्रामेटिक बाइंग होगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी, आप बहुत कुछ कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग इन इटसेल्फ इज एन ओशन। करेक्ट। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। सेकंड ट्रेंड जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कस्टमर आज की डेट में आपसे इनोवेशन ज़्यादा मांग रहा है। ठीक है, वो मार्केटिंग ट्रेंड है, बिकॉज आई थिंक अगर हम देखें तो 5-10 साल पहले वाला भारत, पहले वाला इंडिया क्या चाहता था कि मुझे सबसे सस्ता प्रोडक्ट खरीदें। आज की डेट में कस्टमर ये कहता है कि आई एम विलिंग टू पे मनी, आप मुझे ये बताओ कि आपके प्रोडक्ट में क्या खास है, क्या डिफरेंशिएशन है। तो ये एक नया मार्केटिंग ट्रेंड है कि आप एक अच्छा इनोवेटिव प्रोडक्ट बना सकते हो, और आप कंज्यूमर को बहुत जल्दी से उसके बारे में थ्रू डिजिटल मीडियम्स बता भी सकते हो, और कस्टमर उस पर इजीली खरीद भी सकते हो। एक लास्ट वो हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि अगर किसी को एक अच्छा इन्वर्टर खरीदना हो तो उसको किन चीज़ों को अपने दिमाग में रख के एक इन्वर्टर खरीदना चाहिए? ठीक है, तो पहले अब क्योंकि काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई हैं, तो सब कस्टमर्स को ये पता होना चाहिए कि इन्वर्टर्स जो हैं वो 3 तरह के आते हैं। एक नॉर्मल इन्वर्टर, एक सोलर इन्वर्टर, और एक लिथियम आयन बैटरी के साथ लगने वाला इन्वर्टर। ओके, सो अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर लेना चाहेंगे तो आपको मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपको साइन वेव इन्वर्टर लेना चाहिए। उसमें नॉइज़ नहीं आता, इट्स गुड फॉर योर अप्लायंसेस। और हमारा एक अच्छा इन्वर्टर आता है ज़ीलियो, जिसमें आप ये भी देख सकते हैं कि पावर बैकअप टाइम क्या है। एक ज़ीलियो का वेरिएंट आता है ज़ीलियो आई, उसमें आपके मोबाइल फ़ोन पे ये भी पता चलेगा कि कितना पावर बैकअप लेफ़्ट है। तो अगर आपको दिख रहा है कि कम पावर बैकअप लेफ़्ट है, आप कुछ लाइट्स ऑफ करके पावर बैकअप बढ़ा सकते हो। अच्छा। सो दैट इज़ वन, जिसमें कनेक्टिविटी भी है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है। दूसरा, अगर सोलर की बात करूं, सोलर का बेनिफिट ये है कि आप इन्वर्टर बैटरी खरीद ही रहे हैं, उसके साथ अगर आप एक सोलर पैनल खरीद लेंगे तो सोलर पैनल की जो खरीदने की कॉस्ट है उतना तो आपका पावर सेविंग हो जाएगा 3-4 साल में। सो यू कैन एक्चुअली सी कि आप नॉर्मल इन्वर्टर की जगह सोलर इन्वर्टर ले लें। गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है सोलर को विद लोअर टैक्सेस, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। तीसरा ऑप्शन है लिथियम आयन। लिथियम आयन एक नया टेक्नोलॉजी है, हम लोग देख रहे हैं कार्स में भी लिथियम आयन बैटरी के साथ आ रहे हैं। तो लिथियम आयन बैटरी का इनिशियल कॉस्ट हाई होता है, बट अगर हम देखें कि वो ज़्यादा चलती है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, बैकअप ज़्यादा देती है, तो अगर हम वो सब देखेंगे तो हमारा एक इन्वर्टर आता है, उसका नाम है रिगालिया। उसके अंदर इन्वर्टर के अंदर ही बैटरी भी है, वो वॉल माउंटेड है,
ओके, उसके अंदर टच स्क्रीन है, उसके अंदर वाईफाई है, वाओ, उसके अंदर सोलर भी फिटेड है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला प्रोडक्ट है आपका। बिल्कुल। सो मैंने जो कभी आप सोचा नहीं था कि इन्वर्टर भी उसके अंदर भी वाईफाई और ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सो थैंक यू सचिन, आपने हमारे व्यूअर्स की एक्चुअली में आंखें खोल दी, कान भी खोल दिए, सब कुछ एकदम दिमाग भी एकदम ब्राइटन अप कर दिया, बिकॉज इन्वर्टर्स का इतना जानकारी आपसे मिली तो आई एम श्योर कि उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस ब्रांड टॉक इंटरव्यू सचिन। आई होप यू एंजॉयड इट। Yes. थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस। आप देखते रहिए ब्रांड टॉक, मेरे साथ प्रीति हून।